Welcome to my channel AK Mechanical Lectures. Today I have brought a new updates regarding महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें आपको इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है और इंजीनियरिंग और डिप्लोमा दोनों पास आउट के लिए इसमें वैकेंसीज है। तो ये डिटेल शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ मैं वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। तो इसकी तरफ से जो वैकेंसी आई है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से आपका शुरू हो गया, मतलब मीन्स 14 दिसंबर 2020 फ्रॉम 10 आवर्स, मतलब 10 बजे शुरू हो गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी आपका जो है पेमेंट करने का वो है 14 से 21 जनवरी तक का, और लास्ट डेट इसका 21 जनवरी टिल रात्रि मीन्स 11:59 तक आप कर सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें आपका स्टेशन कंट्रोलर का है पोस्ट, फिर आपका सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, सेक्शन इंजीनियर आईटी के लिए, सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल है, फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ये इतनी सारी वैकेंसी है। अब देखते हैं कि पे स्केल तो आप देख लेना, सेक्शन इंजीनियर का जो है वो 40,000 से 1,25,000 के आसपास में है। फिर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का है वो है 33,000 से 1 लाख का। इसमें वैकेंसीज़ भी देख लेते हैं, वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वैकेंसी है वो स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर या ट्रेन कंट्रोलर S1 का है आपका 56। अब इसमें अनरिजर्व का 27, SC 5, ST 4, OBC 15 है, EWS का 5 है। अब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए वो 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से 28 है, और रिक्वायरमेंट इसमें मैंडेटरी है कि आपको मराठी लैंग्वेज रीडिंग भी आना चाहिए, राइटिंग भी आना चाहिए और उसकी स्पीकिंग भी आना चाहिए। तो ये तो स्टेशन कंट्रोलर का है। अब सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक्शन इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है और आईटी के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 है, मैकेनिकल का 1 है। और सेक्शन इंजीनियरिंग में आपका जो है जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपका 4 इयर्स का इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एज लिमिट 18 से 28 है, और नॉलेज मराठी का मस्ट है आपका, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। फिर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का आ जाते हैं, तो इसमें जो है आपका वैकेंसीज तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल का 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 है, मैकेनिकल 6, सिविल का 2 है। और जूनियर इंजीनियर के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है, जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो इसी हो या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपका काम चल जाएगा। आपका एज लिमिट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो यह है आपका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 है सीरियल नंबर 1 के लिए, और A3 है फॉर सीरियल नंबर 2 to 9 एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। ये आपको देखना है इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हर पोस्ट के लिए क्या क्या आपका जो रिक्वायर्ड है मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें जो है कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कैन आल्सो अप्लाई। जैसे कोई मिनिमम क्राइटेरिया है बीटेक, उसमें एमटेक वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले बंदे भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, ऑल द अबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। मतलब जो भी वैकेंसी आपका दिया वो प्रोविजनल है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और जो भी सिलेक्शन होगा फाइनल, उसकी जो पोस्टिंग होगी वो पुणे और नागपुर में होगी। और एनी प्रोजेक्ट ऑफ महाराष्ट्र मेट्रो एनीवेयर इन इंडिया, महाराष्ट्र मेट्रो का जहाँ भी प्रोजेक्ट चल सकता है वहाँ भी आपको भेजा जा सकता है। ऑल दी पोस्ट आर टेक्निकल पोस्ट एंड देर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। मतलब फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, क्योंकि सारी जो पोस्ट है वो आपका टेक्निकल है। इसमें आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता ही चुका हूँ कि स्टेशन कंट्रोलर के लिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में होना चाहिए। सेक्शन इंजीनियर भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4 ईयर का बैचलर डिग्री रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में
के लिए जो भी आपकी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आपका ये होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग का या बीटेक होना चाहिए। फिर जो भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसके रिस्पेक्टिव जो भी वैकेंसी है उसके से रिलेटेड उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हो, देख लेना, सारा सुपरवाइजरी पोस्ट है और इसमें आपको शिफ्ट में वर्क करना है। लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, तो किसी भी ले शिफ्ट में आपको वर्क करने मिल सकता है। स्टेशन कंट्रोलर का स्टेशन को पूरा कंट्रोल करने की जिम्मेवारी होगी। ये सब आप पूरे डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टेशन कंट्रोलर का, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज 4 स्टेज प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट, साइको टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन इन A1 कैटेगरी। फिर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए आपका जो उसमें होगा 3 स्टेज प्रोसेस है। पहला ऑनलाइन टेस्ट है, फिर पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन इन A3 कैटेगरी। अब यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड तो दिया हुआ है ही रिस्पेक्टिव। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें आपका सीरियल नंबर 1 to 9 के लिए 3 पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो पूरा का पूरा मराठी लैंग्वेज का होगा और उसमें आपको 40% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, तभी पार्ट 2 और पार्ट 3 का आपका इवैल्यूएशन होगा। पार्ट 2 पूरा का पूरा आपका होगा MCQ टाइप क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम ऑन जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देयर विल बी ए टोटल ऑफ 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन होगा आपका टोटल। जो भी SSC या बैंक वगैरह का होता है बेसिक जो भी सिलेबस उसी से क्वेश्चन आएगा। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इसमें निगेटिव मार्किंग आपको ध्यान में रखना 1/3 आपका है। और पार्ट जो आपका 3 है ये आपका डिसिप्लिन डोमेन से 100 क्वेश्चन होगा और इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पार्ट 2 एंड 3 and rank high on the merit list within the zone of consideration shall be called for personal interview or psycho test as the case may be at. Successful candidate for the category of post to be called for personal interview, psycho test and medical examination for serial number 1 as the case may be at Pune. Only SC/ST candidates shall be eligible to reimburse the to and fro sleeper class railway fare। मतलब जो भी SC/ST कैटेगरी के उनको इंटरव्यू के लिए जो भी आपका आने जाने का स्लीपर क्लास का टिकट होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी है रिटन टेस्ट के लिए कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं है। सिलेबस जो है विल बी अवेलेबल ऑन महाराष्ट्र मेट्रो के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, इसमें आपका जो है यदि सिलेक्शन हो गया तो आपका कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको अपॉइंट करेगी या नहीं करेगी। फिर सिक्योरिटी बॉन्ड भी इसमें 2 लाख का है टू सर्व द कॉरपोरेशन फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। जैसे ही वो कंप्लीट होता है आपका सारा का सारा अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। इसमें आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है और ये आपका डिपेंड करता है महाराष्ट्र मेट्रो पे कि आपका घटा भी सकता है और यदि ट्रेनिंग आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो बढ़ा भी सकता है। पे एमेलुमेंट ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। एज रिलैक्सेशन जो है आपका ये कंसीडर हो रहा है एज रिलैक्सेशन 20 जनवरी 1993 एंड नॉट लेटर देन 21 जनवरी 2003। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। OBC के लिए 3 ईयर्स है और एक्स सर्विस मैन के लिए अपर एज फॉर एक्स सर्विस मैन विल बी लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से कम होना चाहिए और जो अपर एज है उसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब पेमेंट जो है, पेमेंट इसमें अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 400 है और बाकी SC/ST के लिए 150 है। आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा और तो उसके थ्रू फिर आपको लॉगिन करना है। फिर बाकी जो डिटेल आपका एड्रेस, मार्क्स वगैरह जो भी क्वालिफ़िकेशन का वो सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। वो सारा कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट करना। पेमेंट का आपका प्रोसीजर देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड विथ ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग भी हो जाएगा, वैलेट से हो जाएगा, QR या UPI या पेज ऐप से हो सकता है। ये सारा इम्पॉर्टेंट जो भी था वो आपका था। बाकी आप यहाँ पे देख लेना जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी है।